दीजिए ना, इसका साउंड लगा नहीं रहा हूं, इसको बंद कर दीजिए, बस लाइव होता रहे, वहां से कम कर दीजिए। चलिए बैठ जाइए सभी बच्चे। आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस चल रहा है। दिवाली कैसी रही आप लोगों की? बढ़िया रही। घर कितने लोग गए थे? मैक्सिमम लोग गए थे। चलिए, कौन कौन घर नहीं गया था? काफी सारे बच्चे घर नहीं गए थे। चलिए कोई बात नहीं, इधर लंबी छुट्टियां भी रही हैं, घर भी नहीं गए तो कोई बात नहीं, पढ़ाई हुई होगी, चीजों को रिवाइज कर लिया आप लोगों ने? अगर मैं पूछूं तो बता देंगे आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा लेकिन आगे का क्वेश्चन पहले करवा दूं, ठीक? शीट हाँ लाइए। शीट अब आप लोगों को कल मिल जाएगी। अनिल, आपकी जिम्मेदारी होगी शीट कल प्रोवाइड कराने की, ठीक है? चलिए देखिए, अभी भी बच्चे देखिए ऐसे ही फ्लो रहेगा, बच्चे आएंगे नहीं, कोरोना केसेस और इलाहाबाद में बढ़ रहे हैं। और ध्यान से देखिएगा, साउंड जा रहा है ना लाइव में? ठीक है। देखिए, एक आदमी एक रेलवे स्टेशन पर 2 पटाखे 2 मिनट के अंतराल पर बजाता है। एक अन्य आदमी जो एक ट्रेन में बैठकर उसी स्टेशन की ओर जा रहा है, उसे पहली आवाज यहां से तो ओपन कर रखा है मैंने। चलिए देखिए, दोबारा से सवाल पढ़ना पड़ेगा। लीवोलन वाले ध्यान दीजिएगा, साउंड नहीं आएगा तो तुरंत कमेंट करिएगा। अनिल देख रहे हैं आप लोग के कमेंट। एक आदमी एक रेलवे स्टेशन पर 2 पटाखे 2 मिनट के अंतराल पे बजाता है। एक अन्य आदमी जो एक ट्रेन में बैठकर उसी स्टेशन की ओर जा रहा है, उसे पहली आवाज सुनने के 1 मिनट 50 सेकंड बाद दूसरी आवाज सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। ट्रेन की चाल या व्यक्ति की चाल एक ही बात होगी, क्योंकि ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो जो चाल ट्रेन की होगी वही चाल व्यक्ति की होगी। तो कुछ भी पूछ सकता है, व्यक्ति की चाल बताइए या ट्रेन की चाल बताइए, कुछ भी। पानी की व्यवस्था अनिल करा दीजिएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मान लिया यहां पर स्टेशन है, यहां पर स्टेशन है, यहां ट्रेन है, ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। कितने बजे एक पटाखा बजाया गया? टाइम बताइए आप, कोई भी समय बता दीजिए। 9 बजे एक पटाखा यहां पर बजाया गया। 9 बजे। कट तो नहीं रहा है? हाँ ठीक है। 9 बजे एक पटाखा बजाया गया, हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो ध्वनि है, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कुछ समय लगेगा। तो इस स्थिति में यहां पर जब ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है, इस पोजीशन में, उसको ध्वनि कब सुनाई देगी? आप अपना कोई टाइम बताइए। हाँ, 1 मिनट बाद, यानी कि 9 बजे पहली ध्वनि उत्पन्न होगी, पहला पटाखा बजाया जाएगा। तो ध्वनि को मान लिया, हमने माना है, आप कुछ भी ले सकते हैं। 1 मिनट बाद ध्वनि इसको सुनाई देगी, यानी कि ध्वनि को यहां से यहां तक यात्रा करके पहुंचने में कितना समय लगा? 1 मिनट का। हो सकता हो 2 सेकंड का समय लगे, हो सकता हो 10 सेकंड का समय लगे, हो सकता हो 15 सेकंड का समय लगे। हमने मान लिया कि 1 मिनट का समय लग रहा है, ये मैंने माना है, ठीक है? तो 9 बजकर बताइए, 9:01 पर पहली ध्वनि उसे रिसीव हुई है। क्लियर है सारे बच्चों को? ध्यान दीजिएगा। दूसरा पटाखा कब बजाया जाएगा? 9:02 पे। कंफर्म है? 2 मिनट के अंतराल पर ही पटाखे 2 बजाए जाते हैं, यह आप कंफर्म है? 2 मिनट के अंतराल पर ही पटाखे बजाए जाते हैं। क्लियर है? पीछे तक आवाज आ रही है कि नहीं? मैंने माइक का साउंड बंद कर रखा है, आवाज आ रही है पीछे तक? 2 मिनट के अंतराल पे 2 पटाखे बजाए जाते हैं। तो पहला पटाखा अगर 9 बजे बजाया गया है
तो दूसरा 9:02 पे ही बजाया जाएगा। श्योर है, कंफर्म है? 2 मिनट के अंतराल का मतलब यही हुआ कि पहला पटाखा अगर 9 बजे तो दूसरा पटाखा 9:02 पे बजाया जाएगा। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? आ रहा है समझ में? अब देखिए, ध्वनि 9:02 पे यहां उत्पन्न होगी, फिर यहां से यहां तक आने में फिर से तो 1 मिनट ही लगेगा, बताइए, यानी कि 9:03 पे यहां पहुंचेगी। तो दूसरी ध्वनि, अगर व्यक्ति यहीं पर रुका हुआ है, ट्रेन यहीं रुकी हुई है, अपना पोजीशन ट्रेन नहीं बदल रही है, तो 9:03 पर दूसरी ध्वनि सुनाई देगी। कंफर्म है? आ रहा है समझ में? तो यहां से आपको क्या शिक्षा प्राप्त हुई? अगर ट्रेन में बैठा व्यक्ति उसी स्थान पर है जहां पर पहली ध्वनि की आवाज सुना है, तो पहले पटाखे की आवाज सुना है, तो जिस अंतराल पे वहां पटाखे बजाए गए हैं उसी अंतराल पे यहां ध्वनि सुनाई भी देगी। समझ में आ रहा है? 2 मिनट का अंतराल वहां है, 2 मिनट के अंतराल पे पटाखे वहां बजाए गए हैं, तो 2 मिनट के अंतराल पे पटाखे की ध्वनि यहां भी रिसीव हुई है। आ रहा है समझ में? क्लियर है सारे बच्चों को बता दीजिए। 9 और 9:02 2 मिनट का अंतराल, 9:01 9:03 2 मिनट का अंतराल। तो ये एक बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, जिस अंतराल पे ध्वनि उत्पन्न हुई है उसी अंतराल पे यहां ध्वनि रिसीव भी होगी, लेकिन कब? जब ट्रेन रुकी हुई है, पहली ध्वनि सुन के वहीं रुकी हुई है, तब ऐसा होगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पहली ध्वनि सुनने के 1 मिनट 50 सेकंड बाद दूसरी ध्वनि सुनाई देती है। अगर रुकी रहती तो पहली ध्वनि सुनने के 2 मिनट बाद ध्वनि सुनाई देती। कंफर्म है? पहली ध्वनि सुनने के 2 मिनट बाद सुनाई देती अगर रुकी हुई रहती तो। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ट्रेन में बैठा व्यक्ति स्टेशन की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब पहली ध्वनि सुन के वो रुका नहीं है, पहली ध्वनि सुन के वो चल ही रहा है। इसलिए वो ध्वनि 2 मिनट बाद नहीं सुना है, 2 मिनट से पहले ही सुन लिया है। कितनी देर में सुन लिया है? 1 मिनट 50 सेकंड में सुन लिया है। इसका मतलब ट्रेन में बैठे व्यक्ति की पोजीशन ये है, ये है, ध्यान दीजिएगा, ये है। ध्वनि कब सुनाई दी? 9:02 पर। यहां ध्वनि रास्ते में ही वो ध्वनि को पकड़ेगा, 9:02 पर ध्वनि उसको सुनाई दी है। क्लियर है? तो पहली ध्वनि सुन के ट्रेन में बैठा व्यक्ति यहां से यहां तक पहुंचा है, तो यहां से यहां तक व्यक्ति को आने में कितना समय लगा? 1 मिनट 50 सेकंड। आप 10 सेकंड कह रहे हैं, आप 10 सेकंड कह रहे हैं ना? हाँ, आप 10 सेकंड कह रहे हैं, ये गलत है। व्यक्ति को ध्यान से देखिए, ट्रेन में बैठे व्यक्ति को यहां से यहां तक आने में अगर मैं पूछूं तो कितना समय लगा? भाई निश्चित रूप से 1 मिनट 50 सेकंड तक ही यात्रा किया है। पहली ध्वनि 9:01 पे सुना है, दूसरी ध्वनि 9:02 पे सुन रहा है, 9:02 पे सुन रहा है, यानी कि व्यक्ति को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा? 1 मिनट 50 सेकंड का। ध्वनि यहां पकड़ में आ गई। अब मैं पूछूं कि ध्वनि को यहां से यहां तक यानी कि उतनी ही दूरी, जितनी दूरी व्यक्ति तय किया है, तय करने में कितना समय लगेगा? 10 ही सेकंड लगेगा। 9:02 पे ध्वनि यहां है, पक्का निश्चित रूप से 9:03 पे ध्वनि को यहां होना ही है, यानी कि केवल और केवल मात्र और मात्र 10 सेकंड का समय लगेगा ध्वनि को यहां से यहां तक आने में। क्लियर है? साफ दिखाई दे रहा है? दूरी बराबर है, दूरी बराबर है। इनके समयों का फिगर पता चल चुका है। व्यक्ति ये दूरी 1 मिनट 50 सेकंड में, यानी कि कितने देर में? 110 सेकंड में तय करेगा। और ध्वनि ये दूरी कितनी देर में तय करेगी बताइए? मात्र 10 सेकंड में। तो समय पता है, दूरी बराबर है, तो जो चालों का अनुपात होगा समयों के अनुपात का उल्टा होगा। उससे आप डायरेक्ट एक बार में कर लेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? बेसिक भी अपना लगा सकते हैं, लेकिन आप रेशियो लगातार सीख रहे हैं, उसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वैसे ही कर लीजिए। दूरी आपकी व्यक्ति द्वारा तय की गई और ध्वनि द्वारा तय की गई, दोनों क्या है? इक्वल है, बराबर है। आ रहा है समझ में? तो जब दूरी बराबर है, समय एकदम क्लियर हो चुका है कि व्यक्ति यहां से यहां तक ट्रेन में बैठकर 1 मिनट 50 सेकंड में आएगा, तो ध्वनि यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंचेगी? केवल 10 सेकंड में। क्यों 10 सेकंड में?
9:2:50 पे तो ध्वनि यहां है, 9:3 पे यहां होना ही होना है उसको, तो कितना समय लगाएगी ध्वनि? 10 सेकंड का ही समय लगाएगी। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, तो लिखवा देता हूं इसमें, जिस अंतराल पर पटाखे बजाए जाते हैं उसी अंतराल पर ध्वनि व्यक्ति को सुनाई देगी, सुनाई देगी यदि व्यक्ति पहली ध्वनि सुनने के बाद वहीं रुका हुआ हो, रुका हुआ हो। क्लियर हो गया ये चीज? जिस अंतराल पर पटाखे बजाए जाते हैं उसी अंतराल पर ध्वनि व्यक्ति को सुनाई देगी यदि व्यक्ति पहली ध्वनि सुनने के बाद वहीं रुका हुआ हो। क्लियर है? लेकिन व्यक्ति स्टेशन की ओर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए पहली ध्वनि सुनने के 1 मिनट 50 सेकंड बाद अर्थात 2 मिनट के अंतराल से पहले ही ध्वनि सुन लेगा। देख लीजिए, मान लिया 9 बजे स्टेशन पे पटाखा बजाया गया, ध्वनि को यहां से यहां तक आने में माना कि 1 मिनट का समय लगा, यानी कि 9:01 पे पहली ध्वनि उसने रिसीव किया है। अगर ट्रेन में बैठा व्यक्ति वहीं है तो दूसरी ध्वनि वो 9:03 पे ही सुनेगा, क्योंकि जिस अंतराल पे पटाखे बजाए जाएंगे उसी अंतराल पे ध्वनि उसको रिसीव भी होगी। प्रैक्टिकली देख सकते हैं आप कि 9:02 पे दूसरा पटाखा बजाया जाएगा, फिर से ध्वनि को स्टेशन से वहां तक आने में कितना समय लगेगा? 1 ही मिनट का समय लगेगा। भाई पहली बार 1 मिनट का समय लगा है तो दूसरी बार भी 1 ही मिनट का समय लगेगा। तो 1 मिनट में फिर यानी कि 9:02 में 1 मिनट जोड़ेंगे तो 9:03 पे ध्वनि यहां पहुंच जाएगी। तो यहां भी अंतराल देखिए सुनाई देने का 2 मिनट का ही है, वहां भी अंतराल आपका 2 मिनट का ही है। क्लियर है? तो वही मैंने स्पष्ट शब्दों में यहां लिखवा दिया है कि जिस अंतराल पर, जिस इंटरवल पर पटाखे बजाए जाएंगे उसी इंटरवल पर ध्वनि व्यक्ति को सुनाई देगी यदि व्यक्ति पहली ध्वनि सुनने के बाद वहीं रुका हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि पहली ध्वनि सुनने के बाद व्यक्ति स्टेशन की ओर बढ़ रहा है, ये चीज लिखा है। बढ़ रहा है इसका मतलब निश्चित रूप से वो 2 मिनट बाद दूसरी ध्वनि नहीं सुनेगा, उससे पहले ही सुन लेगा। क्वेश्चन में लिखा भी है कि 1 मिनट 50 सेकंड बाद दूसरी ध्वनि उसे सुनाई देती है, यानी कि व्यक्ति यहां नहीं रहेगा, व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा तो ध्वनि को कब रिसीव करेगा? 9:02:50 पे, 9:02:50 पे। वही मैंने लिखवा है। लेकिन व्यक्ति स्टेशन की ओर बढ़ रहा है इसलिए पहली ध्वनि सुनने के 1 मिनट 50 सेकंड बाद अर्थात 2 मिनट के अंतराल से पहले ही ध्वनि सुन लेगा। अब मेन बात आती है, ये दूरी तय की जा रही है, ये दूरी तय हो रही है, व्यक्ति ने भी तय किया है ये दूरी और
ध्वनि अगर तय करे ये दूरी तो कितना समय लगेगा? व्यक्ति ये दूरी कितनी देर में तय कर रहा है बच्चों बताइए आप? 1 मिनट 50 सेकंड में। और ध्वनि ये दूरी कितनी देर में तय करेगा बता दीजिए? 10 सेकंड में। तो व्यक्ति द्वारा 110 सेकंड में, 110 सेकंड में ना, व्यक्ति द्वारा 110 सेकंड में तय दूरी बराबर ध्वनि द्वारा 10 सेकंड में तय दूरी। क्लियर है? दोनों दूरियां बराबर होंगी। अब मिटाकर फाइनल आंसर देने जा रहे हैं हम, देखिएगा। व्यक्ति द्वारा 110 सेकंड में तय दूरी बराबर हो जाएगा ध्वनि द्वारा 10 सेकंड में तय दूरी। दोनों दूरियां बराबर है तो क्या होगा बताइएगा? टाइम का जो रेशियो होगा, व्यक्ति यानी कि व्यक्ति का मतलब ट्रेन भी कह सकते हैं यहां पर, जो व्यक्ति की चाल होगी वो ट्रेन की भी चाल होगी, सही है? तो ट्रेन और साउंड का जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या होगा बता दीजिएगा? लिखना पड़ेगा हिंदी में, व्यक्ति और ध्वनि के जो टाइम का रेशियो होगा वो 110 और 10 होगा। श्योर है? 11 और 1 का रेशियो आ रहा है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो 1 और 11 का होगा। श्योर है? अब बताइए क्या 11 बराबर 330 मीटर पर सेकंड होगा? होगा कि नहीं? तो बता दीजिए 1 बराबर किसके? 30 मीटर पर सेकंड। ये व्यक्ति की चाल है। ये किसकी चाल है? व्यक्ति की चाल है। और जो चाल व्यक्ति की होगी वही चाल ट्रेन की भी होगी। जो चाल व्यक्ति की होगी वही सेम चाल क्या होगी? ट्रेन की भी होगी। एक बार में ही आपका आंसर आ गया। ट्रेन की चाल कितनी? ट्रेन की चाल बराबर हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। बताइए बच्चों, क्वेश्चन कितने लोगों को क्लियर नहीं हुआ? लीव वोलेंट का कमेंट दिखाइए मुझे। लीव वोलेंट का कमेंट दिखाइए। किसको समझ में नहीं आया वो बताए हमें। नहीं नहीं नहीं, केवल देखिए यहां पर है, अभी पहली ध्वनि सुना है 9:01 पर, मान लिया पहली ध्वनि सुना है, या पहली ध्वनि सुनने के 1 मिनट 50 सेकंड बाद दूसरी ध्वनि सुना है। ये हमको टाइम नहीं पता कितने बजे सुना है। पहली ध्वनि सुनने के 1 मिनट 50 सेकंड बाद दूसरी ध्वनि सुना है, तो ये तो कंफर्म है कि 2 मिनट बाद दूसरी ध्वनि सुनाई देनी चाहिए अगर व्यक्ति यहीं रुका हो, ट्रेन में बैठकर यहीं रुका हो। लेकिन पहले सुन लिया, इसका मतलब व्यक्ति ट्रेन में बैठकर स्टेशन की ओर बढ़ रहा है। तो जब पहली ध्वनि सुना है उसके बाद 1 मिनट 50 सेकंड तक वो यात्रा करेगा। 1 मिनट 50 सेकंड तक वो यात्रा करेगा। 1 मिनट 50 सेकंड का मतलब ही हो गया 110 सेकंड आपका। क्लियर है ना? 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड और 50 सेकंड का मतलब क्या हो गया? जोड़ लीजिए उसमें 60 और 50 कितना हो गया? 110 सेकंड। ठीक है, लाइए मेरे लीवोलन के बच्चे। बलराम पाल आपको क्लियर हो गया, वैभव को भी क्लियर है। रजनीश यादव आप लेट आए होंगे बेटा, इसको क्लियर कर लीजिए आप वापस से वॉच अगेन में जाकर। रविकांत को भी क्लियर है। चलिए सत्यम, विनय, दुर्गेश, संदीप, प्रभात, सब लोग जिम्मेदारी से। शैलेंद्र सर कुछ क्लियर नहीं हुआ है। क्या क्लियर नहीं हुआ है वो बताइए। आप लोग लेट आए होंगे क्लास में इसलिए नहीं क्लियर हुआ है। निश्चित रूप से आप लोगों में किसी को प्रॉब्लम है जिसको क्लियर ना हुआ हो? कोई ऐसा बच्चा है जिसको क्लियर नहीं हुआ हो? 2 बार हो गया ना ये क्वेश्चन। जाते जाते भी मैंने ये लास्ट में क्वेश्चन कराया था और बोला था कि वापस से फिर कराऊंगा। अभी आगे और क्वेश्चन आ रहा है इसी पर बेस्ड है, उसको मैं करवाने जा रहा हूं। अब इसको वापस से नहीं कराऊंगा। वॉच अगेन में आकर लीवोलन के स्टूडेंट पूछें। समय से रहिए, टाइम से रहिए। वॉच अगेन के पास तो ऑप्शन है, सॉरी लीवोलन वालों के पास तो ऑप्शन है, वॉच अगेन में देख सकते हैं। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में। सवाल इसमें थोड़ा अलग है। देखिए 3 मिनट के अंतराल पर 2 बम ब्लास्ट होते हैं।
एक व्यक्ति पहली आवाज सुनकर तेजी से विपरीत दिशा में भागता है। विपरीत दिशा मतलब जिधर जिधर ब्लास्ट हुआ उधर नहीं, उससे दूर हट रहा है। और यहां पर जहां पटाखे बजाए जा रहे थे उसी के करीब जा रहा था, समझिएगा बात को। और ये क्या है कि जहां बम ब्लास्ट हुआ है उससे दूर हट रहा है, समझिएगा। बोला गया है दूसरे ब्लास्ट की आवाज 5 मिनट बाद सुनता है। सुन लीजिए, 3 मिनट के अंतराल पे ब्लास्ट हो रहे थे। अगर वो व्यक्ति ब्लास्ट की आवाज जहां पहले सुना है वहीं रुका होता तो कितने मिनट बाद उसको दूसरी ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती? 3 मिनट बाद ही सुनाई देती। लेकिन 5 मिनट बाद सुनाई दे रहा है, यानी कि व्यक्ति क्या है बताइएगा? दूर जा रहा है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो व्यक्ति की चाल क्या होगी? इसका भी दिमाग लगा सकते हैं कि जो दूरी तय की जा रही है व्यक्ति द्वारा और ध्वनि द्वारा, वो कितने कितने मिनट में तय की जा रही है। अगर ये क्लियर हो जाए तो फिर आप पिछले सवाल की तरह ही तय कर लेंगे क्वेश्चन। ये तो कंफर्म है। पहली ध्वनि सुनने के 5 मिनट बाद दूसरी ध्वनि सुनाई दे रही है, यानी कि व्यक्ति जो है जो भी दूरी तय किया है वो 5 मिनट में तय किया है। पहली ध्वनि जब सुन लिया है उसके 5 मिनट बाद वो चलता रहा है, तो 5 मिनट तक वो व्यक्ति चला है। तो व्यक्ति द्वारा 5 मिनट में जो दूरी तय की गई है, ध्वनि वो दूरी कितनी देर में तय कर लेगी, ये आपको क्लियर होना है। बता दीजिएगा, ध्वनि वो दूरी कितनी देर में तय कर लेगी, वो आपको क्लियर कर लेना है। एक बार फिगर बता दूं मैं एग्जैक्टली, अब दिमाग में आपके बैठ जाएगा, फिर ऐसा सवाल कभी आपसे छूटेगा नहीं। देख लीजिए 53, यहां पर एक ब्लास्ट हुआ है, यहां ये व्यक्ति है, ठीक है। मान लिया कितने बजे ब्लास्ट हुआ? 9 बजे भी ब्लास्ट कराएंगे, ठीक है। 9 बजे ब्लास्ट हुआ है, तो ध्वनि यहां कब सुनाई देगी? 9:03 पे क्यों सुना रहे हैं? यही तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। फिर ये 3 मिनट क्यों चला रहे हैं? अगर चलाने का चला सकते हैं, मानना ही है हमें तो हम मान सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहां 3 मिनट दे दूंगा, 9:03 दे दूंगा, तो फिर कंफ्यूजन में बहुत सारे बच्चे आने लगेंगे। कोई भी समय ले सकते हैं, 9:15 पे, 9:20 पे, या 9:01 पे पहली ध्वनि सुनाई दी। 9:01 पे पहली ध्वनि सुनाई दी। अब दूसरा विस्फोट कब होगा? 9:03 पर होगा। 9:03 पर होगा। तो दूसरी ध्वनि कब सुनाई देगी? 9:04 पर सुनाई देगी। वापस से फिर से ध्वनि को 1 मिनट लगेगा यहां से यहां तक आने में। पहली बार माना है हमने कि 1 मिनट का समय लग रहा है, तो अगेन दोबारा उसको फिर 1 मिनट का समय लगेगा। अगर पहली ध्वनि सुन के व्यक्ति यहीं रुका हुआ है तो जिस अंतराल पे यहां विस्फोट हुआ है उसी अंतराल पे यहां ध्वनि उसको सुनाई भी देगी। 9 बजे विस्फोट हुआ, 9:01 पर ध्वनि सुनाई दी। 9:03 पे विस्फोट हुआ 3 मिनट के अंतराल पे, तो 9:04 पे ध्वनि सुनाई दी। यानी कि 3 मिनट का अंतराल यहां भी है और 3 मिनट का अंतराल यहां भी है। तो एकदम क्लियर हो गया, अगर व्यक्ति पहली ध्वनि सुन के वहीं रुका हुआ है तो जिस अंतराल पे विस्फोट हुआ है उसी अंतराल पे दूसरे विस्फोट की भी ध्वनि उसको सुनाई देगी। सही है? देख लीजिए, 3 मिनट का अंतराल यहां है बेटा, 3 मिनट का अंतराल यहां है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? हर एक बच्चा देखे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पहली ध्वनि सुनने के 3 मिनट बाद दूसरी ध्वनि नहीं सुनाई दी है। पहली ध्वनि सुनने के 5 मिनट बाद दूसरी ध्वनि सुनाई दी है। यानी कि व्यक्ति, ध्यान से देखिए, व्यक्ति जहां भी विस्फोट हुआ है उससे दूर हटा है। विपरीत का मतलब यहां यही है, उसके पास नहीं जा रहा है, उससे दूर हट रहा है। कोई कहे सर ये तो सेम डायरेक्शन होता है, ये नहीं, विपरीत का अर्थ समझिएगा। यहां कहां किस तरीके से प्रयोग हुआ है तो उसी हिसाब से अर्थ लेना पड़ेगा। जिधर विस्फोट हुआ है उसके पास नहीं जा रहा है, उससे दूर जा रहा है, कहना ये चाहता है। क्लियर है सारे बच्चों को? अब इसको जोड़कर आप ये मत कहने लगिएगा सर ये तो दिशा समान हो गई, ये बात नहीं है। यहां पर यहां विपरीत का अर्थ क्या है? जहां विस्फोट हो रहा है उधर व्यक्ति नहीं जा रहा है, उससे दूर हट रहा है, कहना यह चाहता है। तो 5 मिनट बाद दूसरी ध्वनि सुनाई दी है, यानी कि 9:06 पे, 9:06 पे ध्वनि सुनाई देगी। आया समझ में? 9:06 पे। तो ध्यान से देखिएगा, 9:04 पे तो ध्वनि यहां है, 9:04 पे ध्वनि यहां है, 9:06 पे ध्वनि यहां होगी। तो ध्वनि को यह दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है बताइए? 2 मिनट का समय लगेगा। श्योर है?
और व्यक्ति को ये दूरी तय करने में कितना समय लगेगा बताइए? 5 मिनट का। कितना समय लगेगा? 5 मिनट का। पहली ध्वनि सुन के व्यक्ति यहां रुका नहीं है, पहली ध्वनि सुन के वो निकल लिया है आगे की ओर, दूर भाग रहा है इससे। तो पहली ध्वनि सुनने के 5 मिनट बाद दूसरी ध्वनि सुनाई दी है, तो कंफर्म हो जाइए कि व्यक्ति कितनी देर तक दौड़ता रहेगा? 5 मिनट तक। 5 मिनट दौड़कर यहां पहुंचेगा तो दूसरी ध्वनि यहां सुनाई दे देगी इसको। तो व्यक्ति द्वारा यह दूरी कितनी देर में तय की गई है? 5 मिनट में। हाँ क्या है? नहीं, 9:01 पे यहां है, 9:01 पे यहां है, तो 5 मिनट बाद दूसरी ध्वनि सुनाई देगी, तो 9:01 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? नहीं, 9:01 पे जब सुने हैं, पहली ध्वनि 9:01 पे सुनाई दी है, दूसरी 5 मिनट बाद सुनाई देगी, यानी कि कब सुनाई देगी? 9:06 पे। 5 मिनट बाद, तो 9:06 यहां लिखेंगे। आ रहा है सबको समझ में? 9 बजे विस्फोट हुआ है, ध्वनि मान लिया यहां से यहां तक चल के अपने मन से बोला है हमने, 1 मिनट में माना कि यहां पहुंची है, माना कि 1 मिनट में पहुंची है, ये मान रहे हैं हम, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो अब दूसरी ध्वनि कब सुनाई देगी? 9:04 पे सुनाई देनी चाहिए। कब? जब व्यक्ति यहीं रुका हो तब, 9:04 पे। क्यों? क्योंकि जिस अंतराल पे यहां ध्वनि उत्पन्न होगी उसी अंतराल पे यहां व्यक्ति को सुनाई भी देगी। कब? जब व्यक्ति पहली ध्वनि सुन के यहीं रुका हुआ है तब। आ रहा है समझ में? क्लियर है ये चीज? लेकिन प्रश्न में ऐसा नहीं हुआ है। प्रश्न में क्या हुआ है? पहली ध्वनि सुन के वो दूर भाग रहा है और 5 मिनट बाद दूसरी ध्वनि सुन रहा है, यानी कि व्यक्ति 5 मिनट तक भागता रहेगा कि नहीं? व्यक्ति यहां से यहां तक जो दूरी तय किया है वो कितनी देर में तय करेगा? 5 मिनट में। आया समझ में? ध्वनि 9:04 पे यहां है, कंफर्म है? 9:04 पे ध्वनि यहां है, 9:06 पे ध्वनि वहां पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी। तो ध्वनि ये दूरी कितनी देर में तय की है? 2 मिनट में। व्यक्ति ये दूरी कितनी देर में तय किया है? 5 मिनट में। तो व्यक्ति द्वारा 5 मिनट में तय की गई दूरी बराबर ध्वनि द्वारा 2 मिनट में तय की गई दूरी। तो आप प्रश्न पढ़ के बिना फिगर बनाए क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रश्न जब आप पढ़ेंगे तो ये कंफर्म हो जा रहा है कि व्यक्ति दूर हट रहा है, बम विस्फोट जहां हुआ है उसकी ओर नहीं जा रहा है, उससे दूर हट रहा है। तो जिस अंतराल पे उसे सुनाई देना था वहीं रुककर उस अंतराल पे नहीं सुनाई देगा, देर में सुनाई देगा क्योंकि दूर हट रहा है। सुनिएगा, 5 मिनट तक वो चला है पहली ध्वनि आवाज सुनकर, पहली ध्वनि सुनकर वो 5 मिनट तक चला है। 5 मिनट तक वो यात्रा करेगा, कंफर्म हो गए। तो 5 मिनट में ये जितनी दूरी तय किया है, ध्वनि ये दूरी कितनी देर में तय करेगा? मुख्य बात यहां ये है, बताइए कितनी देर में वो दूरी तय होगी? बताइए। 3 मिनट बाद सुनाई देना चाहिए था, सुनाई दे रहा है 5 मिनट बाद। 5 मिनट बाद तो व्यक्ति जो 5 मिनट में दूरी तय करेगा, ध्वनि वो 2 मिनट में दूरी तय करेगी। आया समझ में? 3 मिनट बाद तो सुनाई देना ही था, लेकिन सुनाई दिया है 5 मिनट बाद, यानी कि निश्चित रूप से वो जो दूरी व्यक्ति तय करके आगे बढ़ गया है वो दूरी ध्वनि 2 मिनट में तय करेगी। कितनी देर में तय करेगी? 2 मिनट में। 5 में से 3 को घटा देंगे, 2 मिनट में तय करेगी। यहां से भी दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे भी दिखाई दे रहा है, सीधे दिखाई दे रहा है। 9:04 पे ध्वनि यहां होती, लेकिन 9:06 पे ध्वनि यहां है, तो ये दूरी ध्वनि कितनी देर में तय करेगी? 2 मिनट में। समझ में नहीं आ रहा है तो फिगर भी बना सकते हैं इस तरीके से, नहीं तो सीधे 3 मिनट के अंतराल पे सुनाई देना था, 5 मिनट बाद सुनाई दिया, तो व्यक्ति द्वारा 5 मिनट में तय की गई दूरी बराबर ध्वनि द्वारा क्या होगा? 5 में से 3 घटाइए, 2 मिनट में तय की गई दूरी। सही है? तो देखिएगा, लिखेंगे व्यक्ति द्वारा 5 मिनट में तय दूरी बराबर ध्वनि द्वारा 2 मिनट में तय दूरी। सही है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति द्वारा 5 मिनट में तय दूरी बराबर ध्वनि द्वारा 2 मिनट में तय दूरी। यहां लिखिए व्यक्ति, यहां लिखिए ध्वनि। समयों का अनुपात क्या हो जाएगा? 5 और 2 का। ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 2 और 5 का। किसकी चाल दे रखा है? ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, तो 5 बराबर किसके होगा? 330 मीटर प्रति सेकंड।
तो 1 बराबर किसके होगा? 5 × 30 66, 66 मीटर प्रति सेकंड, 66 मीटर पर सेकंड। तो 2 बराबर किसके होगा? 132 मीटर पर सेकंड। मार्कर में कमी आ गई है, दूसरा मार्कर है, 2 मार्कर रखा करिए अनिल। सही है बच्चों, लीवोलन वाले हमारे बच्चे बताइए, इस बार ये सोर्स की ओर नहीं जा रहा था, सोर्स से दूर जा रहा था। आया समझ में? दोबारा से खुद से फिगर बना के सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं इस चीज को। मतलब रटने वाली कोई बात नहीं है, केवल दिमाग लगा के सॉल्व करना है कि कैसे होना है ये। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो बच्चों आप रहना, हो गया? लाइए, ये सड़ा मार्कर दे रहे हैं मुझे, रहने दीजिए। बच्चों अगला सवाल लगाते हैं हम लोग, आप लगाइए जरा, देखिएगा तो क्वेश्चन लगा दीजिए सामने। क्वेश्चन बच्चों आप लोग को लगाना है, लगाइए। 54 नंबर का सवाल है, एक बस हर 15 मिनट बाद छूटती है, एक व्यक्ति बस की तरफ चल रहा है तो उसे 12 मिनट बाद बस मिल जाती है। यदि बस की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो व्यक्ति की चाल क्या होगी? ये वही है, पटाखे की तरह करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। बस अगर 15 मिनट के अंतराल पर छूटती है तो अगर व्यक्ति वहीं होता जहां पर उसे पहली बस मिली है तो उसके 15 मिनट बाद उसे वहीं पर दूसरी बस मिल जाती, लेकिन पहली बस उसे जब रिसीव हुई है तो उसके 12 मिनट बाद दूसरी बस रिसीव हुई है, यानी कि वो बस की ओर आ रहा है। वेरी गुड, बस की ओर आ रहा है। तो व्यक्ति द्वारा 12 मिनट में तय की गई दूरी बराबर बस द्वारा 3 मिनट में तय की गई दूरी। क्लियर है? आ गया समझ में? पटाखे की तरह सेम टू सेम वैसे ही सवाल करेंगे। सेम वही हो गया कि हर 15 मिनट बाद पटाखे बजाए जाते हैं, पहले ध्वनि को सुनने के 12 मिनट बाद दूसरी ध्वनि सुनाई देती है। इसका मतलब क्या हो गया? व्यक्ति द्वारा 12 मिनट में तय दूरी बराबर बस द्वारा या पटाखे की ध्वनि द्वारा 3 मिनट में तय दूरी। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहां लिखेंगे 54, 54। देखिए भाषा उतनी स्पष्ट नहीं है इसकी, फिर भी ये पटाखे से रिलेट हो जा रहा है कि नहीं? हर 15 मिनट बाद बस छूट रही है और 12 मिनट बाद उसे क्या हो रहा है? बस रिसीव हो रहा है, समझिएगा। तो पटाखे वाला ही फॉर्मेट हो जाएगा। तो लिखेंगे व्यक्ति द्वारा 12 मिनट में तय दूरी बराबर बस द्वारा 3 मिनट में तय दूरी। अब फैन चलाइए, गर्मी लगने लगा। व्यक्ति द्वारा 12 मिनट में तय दूरी बराबर बस द्वारा 3 मिनट में तय दूरी। तो यहां लिखेंगे व्यक्ति, यहां लिखा जाएगा बस। टाइम का रेशियो देखिए, 12 और 3, 4 और 1। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 और 4। बस की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो 4 बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा के, तो 1 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी किसकी चाल है? व्यक्ति की। सही है? आ गया बच्चों समझ में? साउंड भी बढ़ा दीजिए, इधर भी मेरा भी फैन चलाइए। सही है बच्चों? मेरे लीवोलन वाले स्टूडेंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबको क्लियर हो रहा होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साउंड बढ़ाइए बाबू। क्लियर हो गया? अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। आए अगले प्रश्न पे। देखिए भाषा उतनी सही से नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी पटाखे से ये रिलेट हो जा रहा है, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, तो पटाखे वाले टाइप से रिलेट कर लीजिए। 55 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। 55
एक जहाज तट की ओर आ रहा है। जब जहाज तट से 40 किलोमीटर की दूरी पर होता है तब उसकी तली में एक छेद हो जाता है, जिससे प्रति मिनट 25 लीटर जल जहाज के अंदर आने लगता है। जहाज में एक पंप भी है जो प्रति मिनट 10 लीटर जल बाहर निकालता है। ज्ञात कीजिए कि जहाज कितनी न्यूनतम गति से चले कि वो डूबने से पहले तट पर पहुंच जाएगा, यदि जहाज को डूबने के लिए 600 लीटर जल की आवश्यकता होती है। तो बस ये पहले पता करिए कि जहाज में 600 लीटर जल कितनी देर में भर जाएगा, मुख्य काम ये पता करना है। तो भरने तक अगर वो तट पे आ गया तो डूबने से बच जाएगा। तो इसी की न्यूनतम आपको गति बतानी है कि किस न्यूनतम गति से चले कि वो तट पे पहुंच जाए और डूबने से बच जाए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 600 लीटर जल जहाज के अंदर कितने समय में भरेगा, और उतने ही समय में अगर वो तट पे पहुंच जाए तो डूबने से क्या होगा, बच जाएगा। तट पे पहुंच जाए और पानी भर भी जाए तो फिर डूबने की बात नहीं होगी, बच जाएगा वो। तो मुख्य काम यहां यह है कि पता करिए कि ये 600 लीटर जल जहाज में कितनी देर में भरेगा। दोबारा से मैं सवाल आपका पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक जहाज, मोबाइल में सबने ओपन करा हुआ है ना, कितने लोगों के पास मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं है, हाथ उठाइए। तो आप लोगों के पास शीट होगी नहीं तो बगल में देख लीजिए, ठीक है, बगल वाले से किसी से देखिए, कल शीट मिलेगी। तो बिना शीट के, बिना क्वेश्चन के समझ में आएगा नहीं प्रश्न क्या हो रहा है। यहां पर एक जहाज है, तट की ओर आ रहा है। जब जहाज तट से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, तट से कितनी दूरी, 40 किलोमीटर की दूरी पर है, तब उसकी तली में हो जाता है और छेद, एक छेद हो गया, जिससे प्रति मिनट 25 लीटर जल जहाज के अंदर आ रहा है। जहाज में एक पंप भी लगा हुआ है जो प्रति मिनट 10 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। तो एक मिनट में कितना पानी जहाज के अंदर भर जाएगा वो हमें बताइए। 15 लीटर भरेगा, हर एक बच्चा श्योर है। छेद की वजह से 25 लीटर पानी जहाज के अंदर आ रहा है और पंप 10 लीटर पानी को बाहर कर दे रहा है। तो एक मिनट में कितना पानी जहाज के अंदर भरा, 15 लीटर। कि ये 2 मिनट में है, 2 मिनट में भरा 15 लीटर है कि 1 मिनट में भरेगा 15 लीटर, एक ही मिनट में ना, समझिएगा। एक तरफ से पानी भर रहा है तो दूसरी तरफ से पानी निकल रहा है। तो ये घटना 1 ही मिनट की तो है कि 2 मिनट की है। कोई बच्चा ये ना सोचे कि पहले भर जाएगा फिर अगले मिनट उसको खाली किया जाएगा, ऐसे नहीं है। लगातार दोनों साथ काम करेंगे ना, भरने वाला और निकालने वाला, खाली करने वाला, दोनों साथ काम करेंगे। तो दोनों का 1 मिनट का काम जो होगा वो 15 लीटर होगा। 15 लीटर पानी क्या होगा, भरेगा। 25 लीटर आया और 10 लीटर निकल गया। तो 1 मिनट में भरा पानी जहाज के अंदर कितना हुआ, 15 लीटर। कंफर्म हो गए हैं। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि 600 लीटर पानी जहाज के अंदर कितनी देर में भर जाएगा, 600 बटा 15 यानी कि 40 मिनट में। 40 मिनट में आपका 600 लीटर पानी जहाज के अंदर भर जाएगा। श्योर है, आ रहा है समझ में। तो अगर वो व्यक्ति 40 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ले तो तट पे पहुंच जाएगा। अगर न्यूनतम गति हमें चाहिए, ध्यान से देखिए, और गति बढ़ा के और जल्दी भी पहुंच सकता है, लेकिन उस बढ़ी हुई चाल से हमको मतलब नहीं है, ना निकाल पाएंगे आप। भाई कोई लिमिट नहीं है कितनी चाल हो जाए, वो तो आपके जहाज की क्षमता पर डिपेंड करता है। हो सके वो 2 ही मिनट में पहुंच जाए तट पे चाल बढ़ा के। लेकिन यहां आपसे क्या पूछा है, कम से कम गति, न्यूनतम गति पूछा है, जिससे कि वो तट पे पहुंच जाए और डूबने से बच जाए, ये हमसे पूछा गया है। तो आराम आराम से उसको 40 मिनट तक चलाइए। 40 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय करा लीजिए, आपकी जहाज तट पे पहुंच जाएगी और डूबने से बच जाएगी। क्लियर है, मतलब एकदम फ्री हैं आप। 40 मिनट में जहाज को डूबना है, 40 मिनट में उससे 40 किलोमीटर की दूरी तय करवा दीजिए, जहाज तट पे पहुंच जाएगी और डूबने से बच जाएगी। तट पे पहुंच के पूरा पानी उसके अंदर भर गया तो भी फिर डूबने की बात नहीं होगी, क्योंकि तट क्या होता है आपका, उसमें पानी वहां पर बहुत कम रहता है। आया समझ में, तो वहां डूबेगा नहीं वो। क्लियर हो गया। तो देखिए 1 मिनट में जहाज के अंदर भरा पानी,
1 मिनट में जहाज के अंदर भरा पानी बराबर 25 माइनस 15 यानी कि 25 माइनस 15 की 10 बराबर 15 लीटर। लिखेंगे अब 600 लीटर पानी भरने में लगा समय। बताइए 1 मिनट में 15 लीटर भरता है तो 600 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? 600 बटा 15 यानी कि 40 मिनट। 40 मिनट में पूरा 600 लीटर पानी भर जाएगा। अगर जहाज 40 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ले, 40 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी ही है जहाज की तट से, 40 किलोमीटर की केवल दूरी है जहाज की तट से। अगर वो 40 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ले तो डूबने से तट पे पहुंच जाएगा और डूबने से बच जाएगा। यदि जहाज 40 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ले तो तट पर पहुंच जाएगा और डूबने से बच जाएगा, डूबने से बच जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो इसी में आपकी न्यूनतम गति आ जाएगी, कम से कम गति पूछी गई। इसी 40 किलोमीटर को 40 मिनट में ही हमें तय कराना है, इससे ज्यादा चाल नहीं लीजिए क्योंकि हमसे पूछा गया है न्यूनतम गति। तो न्यूनतम गति क्या हो जाएगी? इसको अधिकतम गति कह ही नहीं सकते। अधिकतम गति तो जहाज की क्षमता पर निर्भर करता है। हो सकता हो वो 3 ही मिनट में, 2 ही मिनट में, 1 ही मिनट में तट पे पहुंच जाए, हो सकता हो 30 ही सेकंड में तट पे पहुंच जाए, स्पीड बढ़ा दे। तो चलिए क्या हो जाएगा? 40 और बटा में 40 बटा 60 तो क्या आएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल ये होनी चाहिए, जहाज की चाल होनी चाहिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये 40 किलोमीटर की दूरी है, 40 मिनट को हमने घंटे में बदल दिया तो 40 बटा क्या करेंगे? 60। 40 मिनट को घंटे में बदलिए तब तो चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। तो हमने कर दिया 40 बटा में 40 बटा 60 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी जहाज की न्यूनतम गति आ गई। न्यूनतम ही पूछेगा यहां, अधिकतम तो पूछा नहीं जा सकता। हो सकता हो जहाज की क्षमता ज्यादा हो और तेज चल ले और जल्दी दूरी तय कर ले। ये आपका आंसर होगा। लीव अनरेटेड कमेंट दिखाइए हमें। आप लोग बच्चे बताइए किसी को प्रॉब्लम हुई? आप लोग बताइए किसी को परेशानी? शैलेंद्र कुशवाहा, क्लास के बाद कॉल नहीं, अब आप 12:30 बजे कॉल करिएगा शैलेंद्र कुशवाहा मुझे। 1 किलोमीटर प्रति मिनट रविकांत यादव ने आंसर भी करा था। ये किसका नंबर दिए हैं? बच्चे की क्या समस्या थी? अपना नंबर दिया है। क्या प्रॉब्लम थी बच्चे को? लाइव क्लास इनका एक्सपायर बता रहा। हाँ कॉल कर लीजिएगा इस नंबर पे। मेरा नंबर तो होगा ही आप लोग पास, लेकिन अनिल का ये नंबर है, इनको कॉल कर लीजिएगा। हो गया बच्चों? ये दोबारा बताऊं? दोबारा एक बार और बच्चे आप लोग बोलिए, एक बार और दोबारा। आ गया है, सबको क्लियर है? अब आइए टाइप 5 में आ जाइए। टाइप 5 में $56 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अपनी सामान्य चाल की 3/4 की चाल से चलकर कुबेर अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। तो कुबेर सामान्य चाल से चलने पर कार्यालय कितनी देर में पहुंचेगा? ध्यान से समझिए। अपनी सामान्य चाल से चल रहा है, हर एक बच्चा देखेगा सामान्य चाल से चल रहा है, तो कुबेर कितनी देर में कार्यालय पहुंचेगा ये आपसे जानकारी मांगी गई है। अगर सामान्य चाल की 3/4 चाल से चल रहा है
तो अपने कार्यालय 20 मिनट वो विलंब से पहुंच रहा है। क्लियर है सारे बच्चों को? 20 मिनट देर से पहुंच रहा है। भाई कम चाल से चलेगा तो देर में तो पहुंचेगा ही ना। बताइए, कुबेर सामान्य चाल से चलता है तो कार्यालय कितनी देर में पहुंचेगा? तो पहली स्थिति में जितनी दूरी तय होनी है, दूसरी स्थिति में भी उतनी ही दूरी तय होनी है। कंफर्म है? पहले केस में जितना दूरी तय करेगा कुबेर, दूसरे केस में भी कुबेर उतनी ही दूरी तय करेगा। इससे सहमत हैं कि नहीं आप लोग? कार्यालय से घर की दूरी तो दोनों स्थितियों में क्या होगी? बराबर होगी। तो दोनों ही स्थितियों में दूरियां क्या हैं? बराबर हैं। और जब दूरी बराबर हो तो चालों के अनुपात का उल्टा होता है समयों का अनुपात। कंफर्म है सारे बच्चे? ओरल हो जाएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा। 56 दोनों स्थितियों में दूरी नियत है, दूरी कांस्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा? हर एक बच्चा देखेगा S1 S2 का जो रेशियो होगा, या ये कर लीजिए कम वाला और ये सामान्य वाला हो गया। हिंदी में लिख देता हूं, क्लियर हो जाए। ये चाल कम वाली है और ये चाल सामान्य वाली है। तो 3/4 का मतलब क्या हुआ? अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलता है, तो इस 3/4 का अर्थ क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा, 4 आपकी सामान्य चाल है तो 3 आपकी कम वाली चाल है। इस भाषा को समझ लीजिए। अगर कहीं बोला गया है कि मैं अपने सामान्य चाल के 3/4 चाल से चल रहा हूं, तो कम वाली चाल और सामान्य वाली चाल में जो अनुपात होगा वो कितने का होगा? 3 और 4 का होगा। ये 4 जो होगी वो सामान्य चाल होगी, और ये जो 3 होगा ये कम वाला चाल होगा। आ गया समझ में? ये जो 3 होगा ये कम वाला चाल होगा। हर एक बच्चा समझेगा, ये सामान्य चाल है और ये कम वाली चाल है। आ रहा है समझ में? आप इसको ना भी लिखें, समय बचेगा ऐसे। ये सामान्य चाल हो गया, समझिएगा, और ये कम वाली चाल हो गई। दिखा देता हूं कैसे। मान लिया कम वाली जो चाल है, सामान्य चाल का क्या है? का 3/4 है, ऐसे ही बोलेंगे। जो कम वाली चाल है वो सामान्य चाल का क्या है? 3/4 है। तो अगर यहां पर कम चाल बटा सामान्य चाल करेंगे तो ये बराबर किसके होगा? 3/4 के होगा। होगा कि नहीं? तो यहां से क्या शिक्षा आपको प्राप्त हुई? कि ये जो नीचे वाला होगा वो सामान्य चाल होगा, और ये जो 3 होगा वो क्या होगा? कम चाल होगा। नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को दर्शाता है। नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को दर्शाता है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। क्या बोला है? कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलता है, तो जैसे ही 3/4 की बात आपके सामने आ गया, तो आप 3/4 से क्या समझेंगे? कि 4 आपकी सामान्य चाल है और 3 आपकी क्या है? कम वाली चाल है। 3 आपकी क्या है? कम वाली चाल है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? आ रहा है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ठीक। तो केवल 3/4 वाली बात आप उठाइए। 3/4 से आपको पता चल जाएगा 4 आपकी सामान्य चाल है, 3 आपकी कम वाली चाल है। दूरी तो नियत है, तो चालों के अनुपात का उल्टा होगा समयों का अनुपात। तो यहां जो टाइम लगेगा वो 4 होगा, और यहां जो टाइम लगेगा वो क्या होगा? 3 होगा। इसका उल्टा कर देंगे। इसका क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। सीधे सीधे टाइम का जो फिगर हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। यानी कि कम चाल से समय 4 लगेगा और सामान्य चाल से समय 3 लगेगा। यहीं पर हो गया डायरेक्ट। हमको रेशियो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। लिखने में टाइम लगेगा ना, लिखने में क्या लगेगा? समय लगेगा। या ओरल ही तो है वैसे ये क्वेश्चन, तो इतना सब लिखना उखना भी नहीं होता। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? जो भाषा बोला गया है कि जो कम चाल है वो सामान्य चाल का 3/4 है, तो इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? कम चाल बराबर सामान्य चाल गुणे 3/4।
तो अगर सामान्य चाल को नीचे कर दें तो कम चाल बटा सामान्य चाल बराबर 3/4 के होगा। तो 4 किसको डेनोट करेगा बताइए? सामान्य चाल को, और 3 किसको? कम चाल को। ये रेशियो हो गया, कम चाल और सामान्य चाल का ये रेशियो हो गया 3 और 4 का। तो प्रश्न से ही डायरेक्ट आपको रेशियो क्लियर हो रहा है कि कम चाल और सामान्य चाल का जो अनुपात है वो 3 और 4 का है। कम चाल और सामान्य चाल का जो अनुपात है वो क्या है? 3 और 4 का है। तो इनके द्वारा लिए गए, इन चालों से लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा? इसका उल्टा, क्योंकि ये बात आपको बताया गया है कि अगर दूरी बराबर तय करनी है तो चालों के अनुपात का उल्टा होता है समयों का अनुपात। ये बताया गया है आपको कई बार। तो 4 और 3 का जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? टाइम का आएगा। तो देखिए इसमें कम चाल से जो विलंब दिखाई दे रहा है कितने का? विलंब कितना दिखाई दे रहा है? 1 का। यहां 4 समय लग रहा है और यहां 3 समय लग रहा है। तो यही 1 बराबर किसके होगा बता दीजिए? 20 मिनट के। यही 1 बराबर किसके हो जाएगा? 20 मिनट के। तो सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा? यानी कि 3 की वैल्यू पूछा है। किसकी वैल्यू पूछा है आपसे? 3 की। सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लग रहा है? 3 समय लग रहा है। तो 1 की वैल्यू 20 मिनट के बराबर, तो 3 की वैल्यू 60 मिनट के बराबर, यानी कि 1 घंटा लगेगा। सामान्य चाल से लगने वाला समय, सामान्य चाल से लगने वाला समय। सवाल एकदम ओरल है, लेकिन आपको समझाने के लिए सारी चीजें लिखाई गई हैं कि आप कम से कम नोट करें और कभी रिवीजन करना हो तो दोहरा सकें। ऐसे तो एकदम ओरल था। क्या? हाँ, नहीं, ये जो आप इसको 20 मिनट ले रहे हैं ये विलंब है बेटा। अगर कम चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा? 80 मिनट लगेगा। कम चाल से चलेगा तो 80 मिनट लगेगा। ये 20 मिनट जो टाइम दिया है ये विलंब दिया हुआ है। कम चाल से समय लग रहा है 4 और सामान्य चाल से समय लग रहा है 3, और जो वो 20 मिनट है वो किसकी वैल्यू है? लेट की वैल्यू है। कितना लेट हो रहा है रेशियो में? रेशियो में 1 लेट हो रहा है, और 1 बराबर किसके? 20 मिनट के। बहुत फोन आ रहा है बार बार। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रहा है समझ में? कोई डाउट हो तो बताइएगा। 1 बराबर किसके? 20 मिनट के। तो 3 बराबर किसके? 60 मिनट के। ये हो गया। हर एक बच्चा ध्यान दे। कॉल जिसको करना है, पायल कह रही है कॉल कब करें? 12:30 बजे के बाद कॉल करिए। जो भी प्रॉब्लम हो उस समय आपका देखा जाएगा। हाँ, यस। विलंब पूछा गया। कहां विलंब होगा? सामान्य चाल से चलने का मतलब सामान्य समय पर पहुंचेगा। व्यवहारिकता क्या है? अगर आप कहीं सामान्य चाल से अपने जा रहे हैं तो समय भी तो आपका सामान्य होगा, उसमें कहां लेट हो पाएंगे आप बताइए? सामान्य चाल का मतलब समय भी सामान्य, तो वो सामान्य चाल फिर कहां रह गया? देर से निकला है तो फिर तो लेट होगा ही ना। जितना घर से देर चलेगा उतना वो देर होगा। भाई सामान्य चाल से चल रहे हैं तो सामान्य समय पर ही पहुंचेंगे, जो यूजुअली जो टाइम होता है उसी टाइम पहुंचेंगे। लेकिन अगर घर से ही जितना लेट चले, 1 घंटा घर से लेट चले हैं और सामान्य चाल से भी चल रहे हैं तो 1 ही घंटा तो लेट पहुंचेंगे। जितना लेट आप घर पे नहाने में लगाएंगे उतना देर ऑफिस पहुंचेंगे। ठीक है, चलना आपको सामान्य चाल से, समय पर पहुंचना है, चाल बढ़ा दीजिए। चाल कम करेंगे तो लेट होगा, चाल बढ़ाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। और सामान्य चाल से चलेंगे तो समय पर पहुंचेंगे। सामान्य चाल से चलने का मतलब क्या कह रहा है? समय पर पहुंचने वाले समय की बात, चाल की बात कर रहा है। दूरी कांस्टेंट, ये मैंने किससे किया है बेटा बताइए? क्यों? हमने किससे किया है? ये रेशियो से ही किया है। और क्या? रेशियो ही तो लिया है, बस इसको रेशियो मॉडल में 3:4 और 4:3 मॉडल लिखा नहीं मैंने, क्योंकि लिखने की कोई आवश्यकता थी नहीं। यहां मैंने चाल का अनुपात 3:4 का दिखा दिया। ये भी तो अनुपात है, 3:4 का अनुपात दिखा दिया, जो टाइम का रेशियो हो जाएगा 4 और 3 का हो जाएगा। रेशियो से ही तो किया है। यस,
नीचे वाला सामान्य चाल है 80 मिनट में होना चाहिए ना। संतोष कुमार बिंद, देखिए होना क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो अलग बात है, ठीक है। पहली चीज आप आंकड़ों पर समझ अपनी विकसित करिए। क्या आंकड़े हैं आपके पास? संतोष नाम है ना उनका। संतोष देखिए, चालों का अनुपात 3:4 का है संतोष, तो टाइम का रेशियो 4:3 का होगा कि नहीं? मतलब अगर वो कम चाल से चलेगा तो कार्यालय 4 समय में पहुंचेगा। ये रेशियो वाला टाइम है, 4 समय में पहुंचेगा। भाई कोई व्यक्ति अगर कम चाल से चल रहा है तब लेट पहुंचेगा, सामान्य समय से वो ज्यादा समय लेगा। तो रेशियो में वो 4 समय ले रहा है, रेशियो में 4 समय लिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब कम चाल से चल रहा है। और अगर सामान्य चाल से चल रहा है तो कितना समय लग रहा है रेशियो में? 3 समय लग रहा है। संतोष लीवोलन के स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कितना विलंब है, कितना लेट है रेशियो में? 1 की देरी है। क्वेश्चन में कितने की देरी दिखा रहा है? 20 मिनट की देरी दिखा रहा है। तो क्या ये एक हमारा 20 मिनट के इक्विवेलेंट नहीं होगा? अगर मैं 4 की वैल्यू निकालूं तो आएगा 80 मिनट। तो ये 4 बता दीजिए, जो 80 मिनट आया वो किसके लिए आएगा? लेट वाले के लिए, यानी कि कम चाल के लिए आएगा। कम चाल से चलेंगे तो 80 मिनट का समय लगेगा। सामान्य चाल वाला जो समय है वो 3 का है रेशियो में। रेशियो में कितने का है? 3 का। तो 3 बराबर किसके? 60 मिनट के आ रहा है। तो आप ही संतोष बताइए, सामान्य चाल से चलेंगे तब पहले पहुंचेंगे, लेट नहीं पहुंचेंगे, सामान्य समय पर पहुंचेंगे। तो 60 मिनट का समय लग रहा है अगर सामान्य चाल से चल रहे हैं, और अगर चाल कम करके चलेंगे तो देर में यानी कि 80 मिनट में पहुंचेंगे। ये आपका लेट वाला टाइम है, पूरा टाइम। 20 मिनट पहुंचने का समय नहीं है, कितनी पहुंचने में देरी हो रही है वो है। 20 मिनट कम चाल से पहुंचने का समय नहीं है, कितनी देरी हो रही है कम चाल पे वो है। ध्यान दीजिएगा संतोष, प्रश्न एकदम शीशे की तरह साफ है, कहीं कोई अस्पष्टता नहीं है, यहां पर एकदम क्लियरिटी है। मैं लिख देता हूं फिर से, है ये ओरल सवाल। सामान्य और यहां लिखिए कम चाल का जो रेशियो होगा वो होगा 3 और 4 का। तो जो समय का रेशियो होगा वो 4 और 3 का हो जाएगा। कितना? 1 विलंब है, यही 1 बराबर 20 मिनट के। अगर हम 4 की वैल्यू निकाल लें तो क्या निकल के आएगा? कम चाल से चलने वाला समय निकल के आएगा। और 3 की वैल्यू निकाल लें तो क्या आएगा बताइएगा? क्या आएगा बताइएगा? सामान्य चाल से चलने वाला समय आएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रहा है समझ में? चलिए, 3 बराबर 60 मिनट। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। चलिए, हम चाहेंगे अभी आप 57 ना करें, 58 लगाइए क्वेश्चन पहले, 58। और कमेंट हमें लीवोलन के भी दिखाइए, सबके कमेंट दिखाइए। कितना बच्चों? 24 घंटे निकाल लिया आप लोगों ने। चलिए, बहुत बढ़िया। YouTube पर क्लास अभी सोच रहा हूं मैं 22-23 तारीख तक चलाऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाएंगे, अभी नहीं आ पा रहे हैं। मेन तो एक फेस्टिवल जो होता है छठ वाला, जो फैमिली वाला त्यौहार होता है, उसके कारण बहुत सारे बच्चे नहीं आएंगे। तो 22-23 तारीख तक सोच रहा हूं। कब है छठ? 20-21 है, तो 22 या 23 से आपका YouTube की क्लास बंद कर देंगे। हाँ, एक आवश्यक सूचना और, 25 तारीख तक जो भी बच्चे, उनको अवश्य बता दीजिएगा, जो हमारे
पुराने बच्चे हैं जो किसी कारणवश अब इलाहाबाद नहीं आ पाएंगे, तो उनको लाइव क्लासेस उनको देने का कुछ सिस्टम बनाया जा रहा है। मिनिमम कॉस्ट में, थोड़ा बहुत कॉस्ट 200, 400, 500 देना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे ये होगा कि एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगी। तो सबको फ्री का बंटने लगेगा तो एक बंदर बाट टाइप का हो जाएगा। तो 500, 600, 200, 400 किसी को देना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चूंकि ट्रांसफर का कोई केस नहीं है, किसी भी स्थिति में ट्रांसफर होता नहीं है, फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अब इलाहाबाद नहीं आ पाएंगे, तो उनको आप लोग सूचना दे दीजिएगा कि लाइव क्लास 25 के बाद मिलना शुरू होगा। इसके लिए जानकारी दी जाएगी टेलीग्राम पे, कैसे कैसे लाइव क्लास फ्री में दिया जाएगा। वो फ्री ही है, वो फ्री ही। मान लिया एक रजिस्ट्रेशन चार्ज 500 या 600 लिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद उन बच्चों को क्लास दे दी जाएगी। और जिनका जो कुछ टॉपिक छूटा हुआ, जैसे आप ही लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका 1 ही 2 टॉपिक छूटा होगा, जिनका केवल स्पीड टाइम ही डिस्टेंस छूटा होगा, उसी के लिए वो बच्चे आ रहे होंगे। किसका केवल स्पीड टाइम डिस्टेंस छूटा है? कोई है इसमें? नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। तो जिनके 2, 4, 6 टॉपिक छूटे हैं उनको भी लाइव क्लास फ्री दी जाएगी। मतलब पढ़ाई किसी की बाधित नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा जाएगा, शुल्क रखा जाएगा, जिससे डिसिप्लिन मेंटेन हो सके और जेन्युइन कैंडिडेट ही जिनको जरूरत हो वही आके क्लास कर पाए। तो ये चीज लागू होगी, 25 नवंबर से लागू हो जाएगा। उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी दी जाएगी। इंक्वायरी पे आपको यही बताना है, ठीक है। क्या है, कमेंट है? 24 घंटे आ गया, 52 घंटा रविकांत आ गया। सीजीएल मेंस के सब क्वेश्चन आपके शीट, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और कहां से आएंगे? मैंने तो डंके की चोट पे बोला था बच्चों की, जो चीजें आपकी, जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं वही एग्जाम में ही आते हैं। अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, कोई ऐसा सवाल आ गया जो मैं नहीं पढ़ाया हूं, तो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो पूरे इंडिया भर के स्टूडेंट में से कोई नहीं कर पाएगा। कुछ अपवाद छोड़ दिए जाएं, कुछ लोगों का मेंटल लेवल बहुत अच्छा होता है जो सारी चीजें जानते हैं, तो एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, तो वो कर लेंगे, वो अलग बात है। कुछ लोग रहेंगे, 100 में कितने लोग? 100 में 1 व्यक्ति ऐसा रहेगा जो एक्सेप्शन होगा, जिसका मेंटल लेवल बहुत अच्छा है, उसके लिए सब हलवा है, ये सब एसएससी वाली चीजें। लेकिन बाकी सारी चीजें जो 99 लोगों पे लागू होती हैं, वो सामान्य तरीके से आप पे भी लागू सब होंगी। और एक भी सवाल जो पढ़ाया जाए, एक भी का तो मान लीजिए 2-4 सवाल इधर उधर रहता है, तो अगर टीयर 2 का पेपर देने जा रहे हैं तो भी जितना मैं पढ़ा रहा हूं तो 95 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे जितना मैं पढ़ा रहा हूं। और 2-4 सवाल तो हमेशा कुछ नए टाइप के आ ही जाते हैं। जैसे 17 वाले में 15-20 सवाल आपके विशेष प्रकार से आ गए थे, कैट वाली बुक से डायरेक्ट पूछ लिया था। तो वो मेरी डिसाइडिंग नहीं होता। जिन बच्चों ने 80 क्वेश्चन किया वो भी टॉप किए कि नहीं? तो 80 आपका क्या हो जाता है? हर एक अच्छे स्टूडेंट की एवरेज मार्किंग 80 पे हो जाती है। समझिए बात को। तो 2-4-6 सवाल हमेशा किसी भी एग्जाम में नए पूछे जाते हैं, और जो बच्चा उन 2-4 सवालों के पीछे मरता रहता है उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो अपने सिलेबस को पूरा अच्छे से कवर करके चलते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। जो कम ज्ञानी बच्चे होते हैं वही 2-4 सवाल देख के उछलने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। अरे अब तो हमें ऐसे पढ़ना चाहिए, अरे अब तो हमको ये पढ़ना चाहिए, अरे अब तो हमको ये वाली बुक लगानी चाहिए, अरे अब हमको अरुण शर्मा लगाना चाहिए, अरे हमको कैट वाली ये बुक लगानी चाहिए। तो वो बेचारों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। जब आपको पता है कि पेपर कहीं डिफिकल्ट भी आ गया, 20 सवाल भी आपके बहुत कठिन आ गए, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आ गए, तो आप नहीं करेंगे तो अगला भी तो नहीं कर पाएगा। सबके लिए समय तो 2 ही घंटा है, बताइए। तो जो चीजें आपके सिलेबस की हैं पहले आप उनको अच्छे से कर लीजिए। आप उनको अच्छे से कर लेंगे तो ऐसे ही आपका सिलेक्शन हो गया। कठिन के पीछे जो अजीब टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं उनके पीछे मरना क्या जरूरी है? सिलेक्शन तो आपका 80 पे भी हो जाएगा। 20 सवाल अगर कठिन आ गए टीयर 2 के पेपर में, 17 वाली मैं बात कर रहा हूं, अभी 18 और 19 वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, 17 वाली बात कर रहा हूं। तो जो बच्चे उन 20 सवालों के चक्कर में फंस गए, अच्छे अच्छे बच्चे मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट उन 20 सवालों के चक्कर में फंस गए, वो बेचारे बर्बाद हो गए। उसके बाद कुछ बच्चे यूट्यूब के टीचर्स के चक्कर में पड़ गए और केवल कठिन कठिन सवाल लगाने के चक्कर में पड़ गए। कई लोगों ने फिर बच्चों को क्या कर दिया, बरगला दिया कि अब आपको कठिन ही पढ़ना है। कठिन के चक्कर में वो बर्बाद हो गए। केवल कठिन के चक्कर में अगर आप अपना सिलेबस छोड़ देंगे, डिफरेंट पैटर्न के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लगाने चलेंगे, केवल आपको देना एसएससी है, आप उठा के कैट के क्वेश्चन लगाने लगेंगे
तो क्या बताइए, आप एसएससी की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा, चीजें आपकी फिर रह जाएंगी, छूट जाएंगी। तो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, पहले उसका सिलेबस समझिए, क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, भले वो कैट की हो, बैंक की हो या एसएससी की हो। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। 2-4 सवाल हमेशा नए और अजीब टाइप के आएंगे, तो उसके पीछे अपना पूरा जीवन बर्बाद करने का, सब कुछ बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। इंग्लिश की बात कर लीजिए, इंग्लिश में 4 वर्ड अगर नए क्या आ गए, बच्चा कहता है अरे टीचर ने तो हमें ये पढ़ाया ही नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन कराया ही नहीं गया। तो 4 क्वेश्चन के चक्कर में आप टीचर पे दोष मरने लगेंगे, तो ये गलत है। 4 क्वेश्चन आपका छूटा है तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सबका छूटेगा, याद रखिएगा। आया समझ में? आपके लिए नया है तो दूसरों के लिए भी वो वर्ड क्या होंगे, नए ही होंगे। अब उसके चक्कर में पता चला आप पैटर्न से हट के उल्टी सीधी चीजें पढ़ने लगे जिनका एसएससी से कोई लेना देना नहीं है, तो आप सिलेक्शन से बाहर होंगे कि नहीं? तो जो चीजें, जो मैं रास्ता पहले आपको दिखा रहा हूं, उस रास्ते पर आप चलिए, चाहे टीयर 1 हो चाहे टीयर 2 हो, बड़े आराम से निकलेगा। ये कंप्लीट कोर्स है आपका। आप इंक्वायरी में देते हैं कि टीयर 2 की क्लास फ्री चलेगी, तो क्या ये मैं टीयर 2 नहीं पढ़ाता क्या? आप ऑफिस की इंक्वायरी में सुन रहा था आपकी, किसी ने यूट्यूब पे डाला था, तो आप कहते हैं कि टीयर 1 निकल जाएगा, टीयर 2 की क्लास फ्री होगी। क्या ये टीयर 2 नहीं है? शीट तो एक बार देख लीजिए। अब ये इंक्वायरी देते हैं ऑफिस में बैठ के कि टीयर 1 निकलने के बाद टीयर 2 की क्लास फ्री, मतलब बच्चों के मन में आप ये डाल रहे हैं कि ये टीयर 1 चल रहा है, जो इंडिविजुअल मैथ्स चल रही है वो टीयर 1 नहीं, ये टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों है। अब मैं 10 महीने 11 महीने पढ़ा रहा हूं मैथ्स आपको, तो क्या टीयर 1 के लिए केवल पढ़ा रहा हूं? ये सब कुछ है, हर लेवल के क्वेश्चन है इसमें। तो टीयर 2 की अलग से कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं। इसमें भी कोई नया बच्चा होगा, इनसे इंक्वायरी लिया होगा तो यही बताए होंगे कि टीयर 1 के बाद टीयर 2 की क्लास फ्री। हाँ, वो अलग बात है, टीयर 2 की क्लास फ्री रहती है, लेकिन मैं तो पढ़ा टीयर 1 टीयर 2 ही रहा हूं, पूरा तो पढ़ा ही रहा हूं मैं आपको। अलग से टीयर 2 के लिए थोड़ी तैयारी करनी है, ये कंप्लीट टीयर 1 प्लस टीयर 2। अनिल समझ गए कि नहीं? अब आगे से दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों मैं कहा था, चलिए क्वेश्चन पे आ जाऊं। 2-4 सवाल बच्चे हर पेपर में कुछ अजीब टाइप के रहते हैं, तो उनके लिए अपना पूरा पेपर नहीं खराब किया जाता, उनके लिए अपना पैटर्न नहीं बदला जाता। अब 2-4 सवाल नए आ जाएंगे तो यूट्यूब के टीचर चिल्लाने लगेंगे, अरे नया आ गया, कठिन आ गया, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। उनको तो अपनी मार्केट चलानी है, जब तक वो डराएंगे नहीं आपको एडमिशन कैसे लेंगे बताइए? यही होता है। ये सब देखिए ऑनलाइन चीजें जो होती हैं, ये सब केवल ऑनलाइन ऐड, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये सब क्या होता है, मूर्ख बनाने का एक सिस्टम होता है। जितना कस के मूर्ख बनाएंगे उतना अच्छा पैसा कमाएंगे, ये चीज होती है। चूंकि हम लोग ऑफलाइन में यहाँ बच्चों को फेस करना है, तो जो सच्चाई है सब सामने ही रहेगी। बच्चा यहाँ सामने आके सवाल कर सकता है, वहां तो यूट्यूब पे कोई सवाल करेगा तो ब्लॉक करवा देंगे। होता है कि नहीं ऐसा? चलिए देखिए, अब 58 नंबर का सवाल है। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से, पेपर थोड़े कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो मैथ्स का क्या ये मतलब होता है कि कैलकुलेशन से आप भागेंगे? कैलकुलेशन की तो प्रैक्टिस आपको करनी ही है हमेशा। मैथ्स में अगर कैलकुलेशन आ गया तो कैलकुलेशन के लिए आप कह दें पेपर कठिन आ गया, तो ये बात गलत है कि नहीं? कैलकुलेशन तो मैथ्स में आपको करनी है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए कि आप कैलकुलेशन करें, रेगुलर कैलकुलेशन करें। एक रेलगाड़ी, सुनिए ओरल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बात करने में समय हो जाता है बर्बाद। चलिए देखिए, लेकिन जरूरी भी है ये बात आपको बताना कि आप जो पढ़ रहे हैं वो पर्याप्त है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पर्याप्त है कोई भी एग्जाम का, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम देने चाहिए, चाहे एसएससी टीयर 1 टीयर 2 सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस आरआरबी एनटीपीसी, कोई भी पेपर देने जाइए सब इसी से आएगा। हाँ, सब में कुछ एक आध दो टॉपिक अलग आते हैं, जैसे किसी में परमुटेशन पूछ लिया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, किसी में सेट थियरी आ गई, समझिए इस चीज को, किसी में टिग्नोमेट्री आ गई, किसी में टिग्नोमेट्री नहीं आई, किसी में ज्योमेट्री तो जनरली सब में पूछता है, तो वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है सारे एग्जाम का पैटर्न, तो उसको आपको ध्यान रखना है। किसी में पूरा स्टैट्स पूछ लिया, जैसे एसएससी में पूरी स्टैट्स नहीं आती, मीन मीडियन मोड नहीं आता, लेकिन स्टेट लेवल के सभी पेपर में ये चीजें पूछी जाती हैं, तो ये चीजें अलग से आपको पढ़नी पड़ती हैं। चलिए आइए देखिए, वो पढ़ाऊंगा मैं ही, और कौन पढ़ाएगा। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 13/7 चाल से चलकर किसी स्थान पर 28 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितना समय अधिक लेगी, ये पूछा गया है। तो 13/7 का मतलब क्या हुआ, 7 आपकी सामान्य चाल हो जाएगा, और 13 क्या है, बढ़ी हुई नई चाल है। हर एक बच्चा ध्यान दे,
13/7 चाल से चल रहा है। साफ बोला गया है सामान्य चाल के स्वयं की चाल, रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल, यानी कि वो क्या हो गया, सामान्य चाल हो गया, प्रारंभिक चाल। सामान्य चाल का मतलब एक सामान्य प्रारंभिक चाल हो गई, उसकी 13/7 चाल से चल रहा है। तो सामान्य चाल 7 है, तो बढ़ी हुई चाल क्या है, 13 है, तो 28 घंटे में पहुंचता है। तो टाइम का अगर फिगर देखा जाए तो इसका उल्टा होगा, 7/13 होगा। अगर चालों का अनुपात 13 और 7 का है तो लिए गए समयों का अनुपात 7/13 का होगा। बताइएगा, बढ़ी हुई चाल से समय ले रहा है 7 और सामान्य चाल से समय उसका लग रहा है 13, तो क्या पूछा है आपसे, तो कितना समय अधिक लेगा, तो अधिक कितना ले रहा है, 6 अधिक। रेशियो में कितना अधिक ले रहा है, 6 अधिक। श्योर है? अगर बढ़ी हुई चाल से चले तो 7 समय लगेगा। रेशियो है कि नहीं है, आप बताइए, रेशियो सही कर रहा हूं ना ये। अगर बढ़ी हुई चाल से चले तो 7 समय लेगा, सामान्य चाल से चले तो 13 समय लेगा। कितना अधिक समय ले रहा है रेशियो में, 6 अधिक समय ले रहा है। और ये जो 28 घंटे है वो किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। बढ़ी हुई चाल से वो 28 घंटे में पहुंच रही है ना, ट्रेन बढ़ी हुई चाल से 28 घंटे में पहुंच रही है, और बढ़ी हुई चाल से रेशियो में कितना समय लग रहा है, 7। रेशियो में कितना समय लगा, 7। तो यही 7 बराबर किसके, किसके, 28 घंटे के। तो 7 एकम 7, 7 चौके 28। 1 बराबर किसके, 4 घंटे के। तो 6 बराबर किसके, 6 गुणे 4 यानी कि 24 घंटे के। तो आंसर क्या होगा, स्वयं की चाल से चले तो 24 घंटे का समय अधिक लेगी। 1 मिनट, हाँ, स्वयं की चाल से चले, चाल से चले मतलब बढ़ी हुई चाल से ना चले, स्वयं की चाल से चले तो 24 घंटे का समय हर एक बच्चा ध्यान दे। शॉर्टकट वो इसमें लग जाएगा आपका 56 नंबर के क्वेश्चन में, जैसे 3/4 - 3 और गुणे 20 कितना आ गया, 60। सामान्य चाल से चलने में लगने वाला समय m/m - n और × 20। मतलब कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की m/n चाल से चलता है तो 20 मिनट पहले या देर में पहुंचता है। ठीक है, तो सामान्य चाल से चलने में लगने वाला समय क्या होगा, m/m - n × आपका t हो जाएगा, जो आप कह रहे हैं शॉर्टकट। खैर इसकी जरूरत हम लोगों को नहीं है, अभी हम याद करेंगे भूल जाएंगे, हम लोग इसको याद करेंगे और फिर क्या होंगे, भूल जाएंगे, इसलिए नोट मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है बच्चे, शॉर्टकट नोट नहीं कराऊंगा इसका मैं, शॉर्टकट का कोई फायदा नहीं है। आप रेशियो से भी तो ओरल कर ले रहे हैं, अनुपात से भी तो ओरल हो जा रहा है एक बार में, तो अलग से हम इसके लिए शॉर्टकट जान के क्या करें, बताइए, कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं। लिखवा दूं, हमें पता है आप लोग कहेंगे लिखवा दीजिए, नहीं लिखवाऊंगा, शॉर्टकट की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कोई भी सवाल आएगा आप आराम से ओरल कर सकते हैं। जैसे आप खड़े हो जाइए, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलता है, 4/5 चाल से चलता है, तो 10 मिनट देर से पहुंचता है, 10 मिनट देर से पहुंचता है। अगर वो अपनी सामान्य चाल से चले तो बताइए कितने समय में पहुंच जाएगा। कोई व्यक्ति अपनी 4/5 चाल से चलता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है। चार बराबर 8 के, मतलब 4-5 का रेशियो चालों का हुआ तो समयों का रेशियो हो जाएगा 5 और 4 का, तो 1 बराबर 10 के। तो फिर आपका 4 बराबर किसके, 40 मिनट के, 40 मिनट आंसर आ जाएगा। हो गया ना ओरल, कर लिया ओरल, तो अलग से कोई शॉर्टकट जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर से मेरा आप सवाल, समय हो चुका है, मैं अब कल सवाल इस पे पूछूंगा ओरल, ठीक है। अभी मैं 15 मिनट बाद आऊंगा और आप लोगों को अलजेब्रा आगे पढ़ाऊंगा जो मैंने पढ़ा दिया था, सही है।
हाँ एक ही है, हाँ स्वयं की चाल सामान्य चाल एक ही बात बोली जाएगी। ठीक है, स्वयं चाल मतलब जो आपकी चाल है, वास्तव में जो आपकी चाल है वो आपकी सामान्य चाल कहलाएगी। चाल आपने बढ़ा दिया तो वो चाल तो थी नहीं आपकी, आपने अगर चाल बढ़ाई है तो वास्तविक चाल तो वो है नहीं, वो तो बढ़ी हुई चाल है। तो स्वयं की चाल बराबर सामान्य चाल। आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये टाइम का रेशियो, हम टाइम पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो चाल का अनुपात आ गया ना। तो टाइम देखिए, हमको तो टाइम पे क्वेश्चन करना है, आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं ऐसे। 13:7 स्पीड का रेशियो हो गया, ये हो गया बढ़ी हुई चाल सामान्य। टाइम का रेशियो क्या हो जाए, 7 और 13। हमको इस पे करना है। कितना अधिक लग रहा है, 6 अधिक, 6 अधिक। आ गया समझ में? सामान्य चाल से चलेगा तो कितना अधिक समय लगेगा, वही सी 6 की वैल्यू आपसे पूछा। मैं दोबारा कराऊंगा, बच्चे नहीं समझ पाए, लग रहा है ऐसे लिख दिया हमने। ऐसा हुआ है क्या? समझ में कम आया ये सवाल? आ गया है? आप बताइए, आपको आया? जिसको कम आया कल दोबारा फिर बता दूंगा। ठीक है, मिलता हूं मैं अभी 15 मिनट बाद। क्लासेस देखिए मैं